नमस्ते। आज का वीडियो देखने के बाद में आपको बताना है कि क्या आपने भी इस तरह के रिलेशनशिप इश्यूज होते देखे हैं। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। एक लड़के ने एक बहुत ही सुंदर लड़की देख के शादी करी थी। लड़का इंजीनियर था, दोनों की अरेंज मैरिज थी, दोनों में काफी प्यार मोहब्बत थी और इनिशियली दोनों अकेले ही घूमने फिरने जाया करते थे। अकेले का मतलब ये नहीं कि वो दोनों सेपरेटली कहीं जाते थे, पर मतलब ये है कि बस वो दोनों ही घूमने जाते थे। और थोड़े टाइम के बाद में लड़के ने सोचा कि अब वाइफ को अपने फ्रेंड सर्कल से मिलाना चाहिए, फ्रेंड सर्कल के साथ में भी घूमना फिरना स्टार्ट करना चाहिए। तो लड़के ने वाइफ को ले जाना स्टार्ट करा। अब लड़का क्योंकि इंजीनियर था तो उनके सारे फ्रेंड्स भी इंजीनियर्स थे, तो वो लोग जब भी मिलते थे तो इंजीनियरिंग की बातें करते थे, नॉलेजेबल बातें करते थे, करंट अफेयर्स की बातें करते थे। और लड़की को इन सब से कोई मतलब नहीं होता था। उसे करंट अफेयर्स में, जीके में, नॉलेजेबल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो खाने पीने की बातें करती, मस्ती की बातें करती, जोक्स मारती, सीरियस सिचुएशंस में भी कभी कभी सिचुएशन को लाइट करने के लिए जोक्स क्रैक कर देती थी। बेसिकली वो खुद से खुश रहती थी। ऐसा ना थोड़े टाइम तक चलता रहा, पर थोड़े टाइम के बाद में हस्बैंड को ये लगने लगा कि यार ये तो सही नहीं हो रहा है। जब भी फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं वाइफ की वजह से मुझे एम्बैरेस होना पड़ रहा है, क्योंकि लड़की कोई नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाती थी और उसकी वजह से वो या तो चुप रहती थी या फिर ओवर कुछ करती रहती थी। लड़के को ऐसा लगने लगा कि जैसे लड़की में दिमाग ही नहीं है, बिना दिमाग की बातें करती है। उसे लगने लगा कि फ्रेंड सर्कल में ना मेरी इंसल्ट होने लगी है वाइफ की वजह से। और इसीलिए धीरे धीरे ना हस्बैंड ने वाइफ को ले जाना बंद कर दिया अपने फ्रेंड सर्कल में। और हस्बैंड के मन में ये काफी चीज बॉदर करने लगी कि लड़की को दिमाग नहीं है, उसे एम्बैरेस होना पड़ रहा है हर किसी के सामने लड़की के इस नेचर की वजह से। लगता है ना कि लड़के ने गलत करा, लड़के का ये बिहेवियर गलत है, उसे इस तरीके से वाइफ को ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। माने या ना माने पर ऐसा होता है, ऐसा बहुत सारे घरों में होता है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स की ना ये रियलिटी है। एक पार्टनर की वजह से ना दूसरे पार्टनर को ऐसे लगने लगता है कि जैसे उसकी इंसल्ट हो रही है। और पता है इन सब का मेन रीजन क्या होता है? इन सब का मेन रीजन ये है कि हम कैसे भी हो पर हमको पार्टनर ना हमेशा परफेक्ट चाहिए होता है। हमारे अंदर लाख कमियां होगी, उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर पार्टनर की एक कमी भी ना हमें बर्दाश्त नहीं होती है। लड़कों को दिखने में ना कैटरीना या फिर दीपिका जैसी लड़कियां चाहिए होती है, पर खुद दिखने में हीरो है या नहीं इस पे कभी ध्यान नहीं जाता है। सुंदर लड़की चाहिए, बस इस क्राइटेरिया से ना शादी कर लेते हैं और शादी के बाद में फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि लड़की में दिमाग नहीं है, लड़की नॉलेजेबल बातें नहीं करती है, ओवर इमोशनल है, ओवर ड्रामेटिक है, ओवर एंथुसियास्टिक है और पता नहीं क्या क्या ओवर है। बेसिकली सिर्फ कमियां ढूंढते रहते हैं। तब ध्यान खूबसूरती पे क्यों नहीं जाता है? जब आपने शादी ही करी ये सोच के कि आपको सुंदर लड़की चाहिए, तो फिर सुंदरता को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। देखो सबकी अपनी अपनी ना चॉइसेस होती है, अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं अपने पार्टनर को लेके, और इसमें कोई सही गलत वाली बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सर्वगुण संपन्न पार्टनर तभी ढूंढो जब आपको भी कॉन्फिडेंस हो कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपका नेचर एकदम परफेक्ट है, आप एकदम परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं होती है, आप इतने सुधर चुके हो कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं रहा है। आप परफेक्ट लड़की तब ढूंढो जब आप भी ना दिखने में ऋतिक रोशन हो, एटीट्यूड में विराट कोहली जैसे हो, कॉमेडी में कपिल शर्मा जैसे हो, दिमाग में एलॉन मस्क जैसे हो और स्टेटस में, पैसे में अंबानी से कम नहीं हो। अगर ये सब कुछ है ना तभी परफेक्ट लड़की ढूंढो। परफेक्शन ना किसी में नहीं होता है, हम सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है तो कुछ ना कुछ कमियां भी होती है। ये बड़ी नॉर्मल बात होती है। अगर किसी लड़की को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसे करंट अफेयर्स में, जीके में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो ये कोई गुनाह नहीं है। और आपने उस लड़की से शादी इसलिए करी थी कि आपको शादी करनी है, या फिर इसलिए करी थी कि उस लड़की से आपको यूपीएससी का एग्जाम दिलवाना था? जब लड़की को खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका उससे प्रॉब्लम होना ना आपकी प्रॉब्लम है, लड़की की प्रॉब्लम नहीं है। कोई जब जैसा भी है वो खुद से खुश है ना, तो आपका फिर उनसे दुखी होना ना नहीं बनता है। सोचो जरा कि हम सब खुश होने के लिए कितना ट्राई करते हैं, हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम खुश नहीं है। और ऐसे में
कोई अगर खुद से खुश है तो आप अगर उससे दुखी होते हो ना, तो अपने साथ साथ आप उस इंसान को भी दुखी कर दोगे। और अगर लड़की का इंटेलिजेंट होना आपके लिए अगर इतना मैटर करता है ना, तो फिर प्लीज क्लियर रहो। फिर सुंदर लड़की के क्राइटेरिया से ना शादी करने मत जाओ। आपके लिए अगर इंटेलिजेंस, लड़की का दिमाग वाला होना इतना मैटर करता है, तो डेफिनेटली एक इंटेलिजेंट लड़की ढूंढो। आप बायोडेटा पढ़ो, आपको इंटरव्यू लेना है तो लो। आपको जिस तरीके के से लड़की का इंटेलिजेंस चेक करना है ना, आप कर लो, क्योंकि डेफिनेटली कंपैटिबिलिटी की बात होती है। शादी कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता है। इंटेलिजेंस का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, पर एक्चुअली में हस्बैंड वाइफ में ना इस तरीके के इश्यूज होने लग जाते हैं, जब एक पार्टनर को ये लगता है कि दूसरे पार्टनर की वजह से उनकी इंसल्ट हो रही है, तो इसका ना नेगेटिव इम्पैक्ट दूसरे पार्टनर पे भी होता है। आप अगर किसी क्राइटेरिया से शादी करते हो ना, तो फिर उसके साथ में अगर आपको वो मिल गया है जो आप चाह रहे थे, तो उसके बाद की जो कुछ चीजें होती है ना, वहां पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। आप परफेक्शन ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आप किसी के मिलने के बाद में अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शादी करने के बाद में भी ना, अगर आप किसी से खुश नहीं रहोगे, तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे और आपका रिलेशनशिप ना कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगा। उल्टा आप अपने साथ साथ में अपने पार्टनर को भी ना दुखी कर दोगे। और इन सब का सोल्यूशन ये है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आप अगर एक लिस्ट लेके कहीं किसी को ढूंढने जाओगे ना, तो आपकी सारी लिस्ट की जो सारे पॉइंट्स है या आपके सारे सपने हैं, कोई भी पूरा नहीं करेगा। कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत मैटर करती है ना, सिर्फ वो देखो। एक लिस्ट के चक्कर में अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अगर वो ही नहीं मिलेगी ना, तो आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। चाहे फ्रेंड्स तो छोड़ो, आप अपने घर वालों से या आप खुद से भी अपने पार्टनर से खुश नहीं रह पाओगे। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस इस तरीके की मत रखो जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। अब कमेंट करके बताइए कि आपने भी इस तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज देखे हैं। आज की बात यहीं तक। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।